Jai Hind everyone, India once again proved that humanity knows no borders. This is a story of Operation Sagar Bandhu, the mission of hope, courage and compassion in Indian Ocean. So welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video we will explore about Operation Sagar Bandhu. Recently a cyclone Ditwa caused huge destruction in Sri Lanka and India had launched Operation Sagar Bandhu to provide humanitarian assistance. So आइए देखते हैं। देखिए साइक्लोन दित्वा रिसेंटली क्या होता है, साइक्लोन दित्वा श्रीलंका में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, बहुत मास लेवल पे मींस अराउंड मोर देन 200 कैजुअलिटीज हो जाती है, कई सारे लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, कई सारे लोग अभी मिले भी नहीं, मिसिंग है। तो वहां पे इंडिया लॉन्च करता है, इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च करती है विद द हेल्प ऑफ एयरफोर्स एंड नेवी ऑपरेशन सागर बंधु। सागर देखिए यहाँ नाम से पता चल रहा है, सागर मतलब समुद्र सी एंड बंधु मतलब फ्रेंड, मतलब सी में जो फ्रेंड है अ काइंड ऑफ। देखिए जब भी रिक्वायरमेंट होती है, इंडिया का एक तो प्रिंसिपल है वसुदेव कुटुंबकम का, हम पूरे संसार को हमारे एक फैमिली की तरफ समझते हैं। कहीं पे भी किसी को भी कोई रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इंडिया इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम। देखिए कई बार अर्थक्वेक आ जाता है नेशंस में, कई बार कई सारे क्राइसिस हो जाते हैं, सिविल वॉर्स हो जाती है, तो इंडिया हमेशा रेडी रहता है टू प्रोवाइड देम सपोर्ट। इसी तरीके से अभी जब श्रीलंका में क्राइसिस हुआ तो इंडिया ने क्या प्रोवाइड किया है, करवाया, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ मिशन लॉन्च किया। देखिए यहाँ पे मीनिंग हम समझ सकते हैं, किस किस ने लॉन्च किया ये, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, किसके साथ मिलके, मतलब साथ में इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड हमारे जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो है उसके साथ मिलके क्या किया है, ऑपरेशन लॉन्च किया है। देखिए जरूरी क्यों है, अगर हम यहाँ पे हमारे किसी भी नेशन के अगर हम हेल्प करें, क्या क्या इससे क्या बढ़ेगा। देखिए हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को ये क्या करता है, शो करता है कि हम हमेशा हमारे नेबर्स की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। उसके साथ ये फ्रेंडशिप को शो करेगा कि हम रिलेशनशिप जो है श्रीलंका के साथ उसको बिल्ड करने में हेल्प करेगा। उसके साथ ही जो हमारा इंडियन ओशन रीजन है, हमारा इनिशिएटिव है सागर इनिशिएटिव, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, रीजन मीन्स इंडियन ओशन रीजन, उसके साथ ही महासागर इनिशिएटिव है इसी रीजन के लिए कि इस रीजन में हम सभी की सिक्योरिटी अश्योर करने की बात करते हैं कि इंडिया मतलब काइंड ऑफ लीडर है अमंग ऑल दिस नेशंस जो इंडियन ओशन रीजन में आते हैं। तो इंडिया काइंड ऑफ लीडर कि वो हमेशा सबकी हेल्प करता है, कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है तो हमेशा उनको असिस्ट करता है, तो वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके साथ ही इंडिया की एक काइंड ऑफ लीडरशिप अलग दिख रही है, वर्ल्ड में इंडिया की इमेज अलग दिख रही है, यहाँ पे अलग मतलब काइंड ऑफ अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑपरेशन लॉन्च किया बचा लिए, यहाँ पे काफी ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं और वहाँ पे जान बचाने में हो सकता है हमारे यहाँ भी, मतलब हमारे यहाँ का अगर कोई जा रहा है ऐसी डिजास्टर वाली जगह पे तो हमारी लाइफ को रिस्क में लेके हम जाते हैं वहाँ पे, तो इजी नहीं होता किसी भी नेशन के लिए कोई भी ऑपरेशन लॉन्च करना, बट हमने किया है क्योंकि हम इस पॉलिसी को फॉलो करते हैं। देखिए साइक्लोन दित्वा जो है श्रीलंका में को पूरा कवर करके इंडिया के जो तमिलनाडु वाला कोस्ट है यहाँ पे भी आता है, मतलब तमिल यहाँ पे भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन इसने किया है, तो हमने यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया है। कि अगर हम और देखें इसके बारे में, रीजन क्या है इसका कि साइक्लोन दित्वा जो है, देखिए ये जो साइक्लोन मतलब बहुत जनरली ओपन आने लग गए, पहले बहुत टाइम में आते थे साइक्लोन्स, लेकिन अभी क्या हो गया है थोड़े थोड़े टाइम में साइक्लोन्स आने लग गए। तो ये एक इंडिकेशन है क्लाइमेट चेंज का, जो हम बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज के कारण ही हम कह सकते हैं कि साइक्लोन इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ क्लाइमेट चेंज। आप एग्जांपल दे सकते हो अपने ग्रुप डिस्कशन में कहीं पे भी कि जो ओपन इतने जल्दी से साइक्लोन्स आ जाते हैं, ये एक एग्जांपल है क्लाइमेट चेंज का। तो इसने क्या किया है, हेवी रेनफॉल, फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड, और छोटे मतलब बहुत कम टाइम में कि हम प्रिपेयर भी ना कर पाए उसी टाइम पे बहुत बड़े अमाउंट में रेनफॉल, फ्लड्स आ जाना, ऐसी सिचुएशन, ऐसा डिस्ट्रक्शन इसने क्रिएट किया है। फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स, लाइफ कई सारे लोगों की चली गई है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड, हाउसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब काइंड ऑफ वर्स्ट सिचुएशन हम कह सकते हैं श्रीलंका में है ये। क्योंकि देखिए मतलब किसी कोई अपने घर में रह रहा है, हम पढ़ने में पढ़ लेते हैं इसको, बट इफ यू इमेजिन यूरसेल्फ एट दैट प्लेस तब समझ आएगा कि एग्जैक्ट उसका मतलब कितना डीप है वो। तो श्रीलंका को नीड है अर्जेंट एक्सटर्नल असिस्टेंट की, और इंडिया हमेशा इमीडिएटली रिस्पोंड करता है, जैसे इंडिया को पता चला इंडिया रिस्पोंडेड। तो साइक्लोन दित्वा ने मैसिव डिस्ट्रक्शन किया है, अगर हम देखें तो मोर देन 200 अराउंड, मतलब एग्जैक्ट डेटा अभी भी नहीं पता है, बट ऐसा बता रहे 212 और अराउंड ऐसा कुछ डेटा जो है, इतनी डेथ हो चुकी है, इससे भी ज्यादा हो
हो सकती है। मतलब कुछ सोर्स बता रहे हैं मोर देन 300, मोर देन 330, कुछ सोर्स बता रहे हैं 212, तो अलग अलग डेटा भी मतलब एग्जैक्ट नहीं पता चला है। कई सारे पर्सन मिसिंग है, मोर देन 200, इवन थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन मिसिंग। उसके बाद इंडिया के अगर हम बात करें तो 2 से 3 डेथ हुई है हेवी रेन और एक्सीडेंट्स की वजह से। डिस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो इतने सारे हाउसेज डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, मोर देन 25,000, 1.4 लाख मतलब ये जो लोग हैं डिस्प्लेस हो चुके हैं, क्योंकि टेम्पररी शेल्टर में अभी उनको रखा गया है। कई सारे लोग हैं देखिए, क्योंकि वहाँ पे तो पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया, तब गवर्नमेंट के उसमें रह रहे हैं यहाँ पे, मतलब गवर्नमेंट के सपोर्ट से ये लोग रह रहे हैं। बहुत सारी फ्लडिंग हो चुकी है सिटीज एंड विलेजेस में। लैंडस्लाइड जो है उसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़त्म कर दी है, रोड्स, ब्रिज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर लाइन सब कुछ डैमेज हो चुका है। फार्म्स, टी प्लांटेशंस, क्रॉप डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लाइवलीहुड खत्म हो गया, स्कूल खत्म हो गए, जो हॉस्पिटल्स थे, मतलब सब कुछ। अब ऑब्वियसली अगर पानी अचानक से आएगा तो वो देखेगा थोड़ी ना ये स्कूल है, इसको छोड़ दूँ, मैं यहाँ से निकल जाऊँ। हर चीज़ को क्या कर देगा, वो डिस्ट्रॉय कर देगा, डिस्ट्रक्ट कर देगा। तो इंडिया ने क्या भेजा है, इंडियन नेवी में अगर हम देखें तो हमारा INS विक्रांत जो है हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके साथ INS उदयगिरी सपोर्ट वेसल्स, तो ये रिलीफ मटेरियल और रेस्क्यू टीम को साथ में लेके वहाँ पे गए हैं। नेवी के हेलीकॉप्टर्स चेतक, उसके साथ हमारा C-130 जो हरक्यूज भी गया है। ये रेस्क्यू और सप्लाई के लिए पहुँचाए गए हैं, क्योंकि ये वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे लोगों को खाना पहुँचाएंगे, लोगों के लिए जैसे शॉल कंबल वगैरह रिक्वायरमेंट होती है, जो मेडिकल असिस्टेंट होता है वो देना पड़ता है, तो सारी चीज़ें ये हमारे यहाँ से पहुँचाई जाएगी। इंडियन एयरफोर्स का अगर हम देखें तो C-130 IL-76, ठीक है। उसके बाद हमने देखा मतलब ट्रांसपोर्ट किया एयरफोर्स ने, फूड पैकेट्स, मेडिसिन, टेंट्स, हाइजीन किट्स, रेस्क्यू इक्विपमेंट्स। NDRF टीम जो है वहाँ पे गई और ये सारी चीज़ें पहुँचाई है। फूड, ड्रिंकिंग वाटर, शेल्टर, मतलब जो भी चीज़ें एक इंसान को रिक्वायर्ड होती है वो सारी वहाँ पे अभी पहुँचाई गई है हमारे द्वारा। इसका अगर हम देखें इम्पोर्टेंस कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को रिप्रेजेंट करता है। हम हमेशा हमारे पड़ोसी को, नेबरहुड नेशंस की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। जैसे अफगानिस्तान में भी हमने पहले फूड पहुंचाया था जब वहाँ पे तालिबान का क्राइसिस आ गया था। नेपाल में अर्थक्वेक आया, वहाँ पे हमने ऑपरेशन लॉन्च किया। इस तरीके से जहाँ भी किसी भी नेशन में कुछ होता है तो हम हमेशा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए रेडी रहते हैं। इंडिया इज़ नॉट अ काइंड ऑफ नेशन कि हम बदला लेंगे किसी से ऐसा वैसा। हम जब भी किसी को ह्यूमैनिटी की जब बात आती है तो हम मदद कर देते हैं उनकी। ये इंडिया की बहुत अच्छी क्वालिटी है। उसके बाद स्ट्रेंथन करता है इंडिया श्रीलंका का रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप। ये शो करता है इंडिया क्या है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर है इसमें इंडियन ओशन रीजन में। ये रीजनल गुडविल और ट्रस्ट को क्या करता है, बढ़ाता है, बूस्ट करता है, इन्हांस करता है इंडिया की मतलब इंटरनेशनल रेप्यूटेशन, इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स रेप्यूटेशन, कि इंडिया जो है जब भी ऐसा डिजास्टर आता है उसमें हेल्प करता है। अगर हम साइक्लोन दितवाह की बात करें तो ये क्या है, पावरफुल। देखिए साइक्लोन का जो नाम है ये यमन ने दिया है, ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई एक अथॉरिटी नहीं है जो हमेशा साइक्लोन का नाम रखती है। 1 by 1 अदर नेशंस जो है हमेशा नाम रखते हैं। अभी यमन ने दिया है साइक्लोन दितवाह। पावरफुल साइक्लोन है जो इंडियन ओशन में बना नवंबर 2025 के टाइम पे। सबसे पहले श्रीलंका को हिट किया, देन तमिलनाडु की कोस्ट की तरफ आया। अगर श्रीलंका पे देखें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन अभी हमने देखा। इंडिया में भी हेवी रेन, कई सारे फार्मलैंड सबमर्ज हो गए, हाउस डैमेज हो गए, 2 से 3 डेथ हो गई, पावर कट हो गया। ये चीज़ें हमारे यहाँ इंडिया में भी देखी गई है। तो साइक्लोन दितवा डेंजरस क्यों है, क्योंकि ये जो है शॉर्ट टाइम में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल आ गई। देखिए अगर लॉन्ग टाइम में धीरे धीरे आती है तो हम मतलब प्रिपेयर कर लेते चीज़ें, लेकिन बहुत कम टाइम में बहुत हेवी रेनफॉल हो गई, फ्लड वाली सिचुएशन हो गई। और सोइल जो है हिली एरियाज में काफ़ी वीक रहती है, लैंडस्लाइड जैसी सिचुएशन आ जाती है, उसकी वजह से ओवरफ्लो कर दिया रिवर ने। ड्रेनेज जो है सिटीज़ में इतना अच्छा नहीं था, उसकी वजह से पूरी सिटीज़ भर गई। स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है उसने घर पेड़ सबको ख़त्म कर दिया। तो इंडिया ने इसमें इम्प्लीकेशन अगर हम देखें तो अपनी लीडरशिप दिखाई है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस और अपनी गुडविल दिखाई है, साथ ही हमारी डिफेंस डिप्लोमेसी दिखाई है, सपोर्ट किया इसने स्टेबिलिटी हमारे नेबरहुड में, कि हम हमारे नेबरहुड की स्टेबिलिटी के लिए मतलब स्टेबिलिटी को रखने के लिए रेडी है। श्रीलंका ने रिसीव किया इमीडिएट लाइफ सेविंग असिस्टेंट, साथ ही हेल्प किया इसने भी रिड्यूस ह्यूमन सफरिंग, बूस्ट किया डिजास्टर रिस्पॉन्स कैपेसिटी को, और ट्रस्ट किया इंडिया के ऊपर। देखिए हमारी अगर जो पावर होती है, जरूरी नहीं कि हम बड़े बड़े वेपन से ही शो करें। समटाइम्स हमारे जो कंपेशन होता है वो भी हमारी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। जरूरी कि हम हमेशा बड़े बड़े वेपन्स लेके जाएंगे तभी हम हमारी स्ट्रेंथ और हमारी पावर को रिप्रेजेंट करेंगे। कंपेशन भी इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेंथ। दया भी वही कर पाता है जिसके पास मतलब स्ट्रेंथ तो होती है। तो इंडिया हैज दिस, मतलब इंडिया के पास है और इंडिया यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट भी करता है। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।